अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सलाम पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद अंजम वड़ैच। और आज हम बात करने वाले हैं मौजूदा हालात के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किए गए हैं। तो इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारी खबरें आ रही थी और पाकिस्तान के अंदर जो कल से मीडिया दिखा नहीं रहा था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान जो है, एक इमरान खान के डर से पाकिस्तान के बड़ों की नींदें जो उड़ गई हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक इमरान खान को इस कदर ज़ातियात पर ले गए हैं कि उसके ख़िलाफ़ मुख्तसर किस्म की जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यहाँ तक कि उनके घर का तकद्दुस जो है वो पमाल किया गया, उसके घर की चादर और चारदीवारी को पमाल किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है एक ऑपरेशन किया गया जब इमरान खान इस्लामाबाद आए थे। तो इस्लामाबाद आने पे जो इस्लामाबाद के कारकुनान थे वहाँ पे भी आपने देखा, आपको जो है वो वहाँ पे पैमरा ने पाबंदी लगा रखी थी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ख़बर जारी नहीं होने दी। जबकि बाद में जो है वो सारा वाक़या होने के बाद वो मीडिया के ऊपर ख़बरें आई और उसके बाद इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे और पंजाब पुलिस ने उनके घर पर धावा बोला और ऑपरेशन जारी कर दिया। घर का जो उनके गेट था मेन, उसको तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद घर के अंदर दाखिल हुए और अपने पास से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उन्होंने बरामद की और करके उन्होंने मीडिया के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी साहब ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि जनाब ये हमने वहाँ से जो है उनके घर से जो है वो बरामद की गई हैं। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास ये इतनी तो अक्ल इंसान रखता है कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर कभी भी पेट्रोल बम जो है वो नहीं बनाया जा सकता। आईजी साहब ने जितने पेट्रोल बम दिखाए वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर मौजूद थे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और चीज़ वहाँ से बरामद नहीं हुई और ये चीज़ें साबित करती हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने पास से जो है वो वहाँ पे रखी हैं। इसके अलावा इमरान खान को हटाने के लिए सिर्फ हुकूमत ही नहीं, उसके साथ साथ अदारे भी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछले बाजवा टीम थी, अभी तक भी वही काम जारी है। बाजवा का जो काम था उसी की जो लगाई गई पट्टी थी उसके ऊपर वो चल रहे हैं और आज भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। इमरान खान को हटाने के लिए राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब का जो मुख्तलिफ़ तरह से जो उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी हो रही है, इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंतहाई घटिया किस्म की हरकत की जा रही हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में आपको इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे, इस तरह के सियासी लोग नहीं मिलेंगे जिस तरह से इन तीन लोगों ने बदतमीज़ी रवैया अख्तियार किया हुआ है। कभी जलसों में, कभी जो है वो कॉन्फ्रेंस के अंदर, कभी जनाब जो किसी मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर। तो राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ है और पंजाब हुकूमत को वो ऑर्डर जारी करता है कि आप जाकर इमरान खान के घर का ऑपरेशन करें उस टाइम जब वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि लोग सारे खान साहब के साथ तारीख़ पे जो है वहाँ पे पेशी के दौरान वहाँ पे उनके साथ गए थे उनकी सेफ्टी के लिए। तो उनके घर पर धावा बोला गया और वहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन जो थी वो राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से आ रही थी और उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर पंजाब आईजी ने वहाँ पे जो है अपनी पुलिस को, अपनी फ़ोर्स को ले जाकर वहाँ पे दावा बोला और उस दावे के ऊपर वहाँ पे ऑपरेशन किया और आपने बाकी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जो कुछ उन्होंने वहाँ से बरामद किया। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सामने आ रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे हमने नहीं रखी थी और ये आईजी साहब ने और पुलिस ने जो है अदारों ने ये अपने पास से सारी रख के वहाँ से बरामद की हैं। तो इसके अलावा जो है हम बात करने वाले हैं कि आने वाले इलेक्शन कब हो रहे हैं, ठीक है। आने वाले इलेक्शन मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आने वाले इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि अदारे भी नहीं चाहते इलेक्शन करवाना और ना ही मौजूदा हुकूमत चाहती है कि कोई इलेक्शन हो। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मौजूदा हुकूमत इसलिए नहीं चाहती कि इमरान खान की मकबूलियत में इस कदर इजाफ़ा हो रहा है कि अगर वो आज इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान थर्ड मेजॉरिटी लेकर असम्बली में आएगा और इन सब के ऊपर वो अपनी जो इन्होंने केस माफ़ करवाए हैं वो वापस रीओपन होंगे और उसके ऊपर कार्रवाइयाँ जारी होंगी और इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। इमरान खान कभी भी इनको नहीं छोड़ेगा।
ठीक है। इसी तरह अदारों का भी जो है वो अदारों का भी वो एहतसाब करना चाहते हैं, इसलिए वो अदारों के ऊपर भी जो है वो अदारे भी नहीं चाहते कि इमरान खान कभी गवर्नमेंट में आए और इमरान खान को इलेक्शन जितवाया जाए। तो इसलिए वो सारे एक खान साहब से डर के इलेक्शन को जो है वो कंडम करना चाहते हैं, इलेक्शन को वो ख़त्म करवाना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा आवाम की जो खान साहब को सपोर्ट है वो इस कदर है कि खान साहब की एक तो वो गिरफ़्तारी को रोके हुए हैं, आगे सीसा प्लाई दीवार बन के खड़े हुए हैं, ना तो खान साहब को वो गिरफ़्तार होने दे रहे हैं और ना ही वो खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की उनके ऊपर कार्रवाइयाँ, ठीक है, शेलिंग, गोलाबारी, और आपने देखा कि 1-2 जानें भी ज़ाया हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों की। इसके बावजूद लोग अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि खान साहब की जो कहा जाता था कि खान साहब की जान को ख़तरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ अदारों के अंदर लोग मौजूद हैं और मौजूदा हुकूमत के लोग मौजूद हैं और बाहर की कुछ एजेंसियों के लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बने, ठीक है। एक इमरान खान को माइनस करने के बाद वो कहते हैं कि इलेक्शन करवा देंगे, चाहे वो उसको कत्ल करने की सूरत में हो जाए, चाहे वो उसको माइनस करने के लिए नाहल करना पड़े उनको, या उनको गिरफ़्तार करके किसी जगह पर गायब करना पड़े। किसी भी सूरत में वो एक इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तक जो मौजूदा सूरत हाल आवाम की नज़र आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अगर देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो खान साहब को पब्लिक से बाहर निकाल पाएंगे। वो पब्लिक के अंदर मौजूद है और पब्लिक उनकी हिफाजत के लिए हर टाइम 24 घंटे उनके घर की चार दीवारी को घेरे हुए वहाँ पे उनकी सपोर्ट में और उनकी हिफाजत में बैठे हुए हैं। और उनको पंजाब की जो गवर्नमेंट है ये 3 महीनों के लिए आती है। इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि इन्होंने 3 माह के अंदर इन्होंने एक निगरान हुकूमत बन के आना होता है। पंजाब की हुकूमत निगरान हुकूमत है और इनका सिर्फ काम होता है कि 3 महीने इन्होंने अपना काम करना है और 3 महीनों के अंदर इन्होंने कोई भी ज़ाती या यानी कि किसी भी सियासी जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी होती। लेकिन मौजूदा हुकूमत भी हमें देखने में ये नज़र आ रहा है कि जो हमेशा हमें जिस दिन से वो गवर्नमेंट बनी है उस दिन से लेके आज तक सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के अलावा कोई एक सिंगल भी उनकी कार्रवाई नज़र नहीं आती। जितनी भी कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ की हैं। तो ये निगरान हुकूमत की बड़ी ही भूंडी जो है वो कोशिश है और ये इंतहाई जो है वो जनाब घटियापन का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो चंद माह के लिए 2-3 माह के लिए वो निगरान हुकूमत आए हैं और उन्होंने अभी 3 माह के बाद चले जाना है और इसके बाद फिर जो भी गवर्नमेंट बनेगी, आया कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की गवर्नमेंट बनेगी तो आज का एहतसाब जो है वो इनसे लेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जो कुछ ये आज कर रहे हैं इनको इनका एहतसाब तो देना पड़ेगा। आप लोगों से जो है पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो खान साहब के साथ जिस तरह खड़े हुए हैं इसी तरह से अगर खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी खान साहब को हरा सकेंगे। आज इलेक्शन हो जाएं, कल हो जाएं या 2 माह बाद हो जाएं, 1 महीने बाद हो जाए, जब भी होंगे इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इक़्तिदार में डबल मेजॉरिटी के साथ आएगी।